हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू साइंस बर्नर। आज मैं आप लोगों को केवीएसटीटी साइंस के लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के सिलेबस की पूरी इन्फॉर्मेशन एंड अबाउट बुक्स। और मैं यह आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि किसी भी परीक्षा के लिए स्मार्ट स्टडीज़ बहुत ज़रूरी होता है। और टीजीटी साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का सिलेबस लगभग हाई स्कूल स्टैंडर्ड तक का दिया गया है, लेकिन हमें इस लेवल तक की तैयारी करनी है कि अगर क्वेश्चंस 12th स्टैंडर्ड के भी आएँ तो हम उसको कर ले जाएँ। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या-क्या दिया गया है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि टीजीटी साइंस के सिलेबस में जो पहले ही एक बोल्ड लाइन्स में लिखा गया है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड्स द कंसेप्ट ऑफ एनसीईआरटी एंड सीबीएसई। यानी कि हमें एनसीईआरटी एंड सीबीएसई के सिलेबस पे पूरा फोकस करना है। एंड टेक्स्ट बुक जो होनी चाहिए वो क्लास 6 to 10th की होनी चाहिए। लेकिन ये आगे और इन्फॉर्मेशन दिया है कि हाउएवर द क्वेश्चंस विल बी टेस्टिंग द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चंस भले ही कंसेप्ट आपको क्लास 6 to 10 दिया रहेगा, लेकिन जो क्वेश्चंस की डेप्थ रहेंगे और टेस्टिंग का लेवल जो रहेगा आपको वो हायर लेवल तक हो सकता है, जैसे कि ग्रेजुएशन लेवल, 12th स्टैंडर्ड के हो सकते हैं। तो इसलिए हमें कंसेप्ट को इस तरह से जानना होगा कि अगर 12th लेवल या ग्रेजुएशन लेवल के भी क्वेश्चंस आएँ तो हम उसको कर ले जाएँ। तो सबसे पहले इसमें कोई आपको दिया गया है, केमिस्ट्री का सिलेबस दिया गया है सबसे पहले कि मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। हिंदी में बोलें तो पदार्थ की प्रकृति एवं उसका व्यवहार। डिफिनीशन ऑफ मैटर्स। सबसे पहले हमको इसमें ये जानना है कि सॉलिड लिक्विड गैस की गुण क्या क्या होते हैं, उनके करेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, जैसे यानी कि शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, चेंज इन स्टेट, मेल्टिंग। यानी कि उसमें उसके मेल्टिंग में कैसे कैसे चेंज आता है, उसके फ्रीजिंग इवेपोरेशन में क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है। इन सब की पूरी जानकारी आपको हम बताएंगे। एक एक वीडियो बना बना के आपको दिखाया जाएगा इसको। सेकेंड जो है, आपको ये देखना है कि नेचर ऑफ मैटर्स, यानी कि जो पदार्थ की प्रकृति है, नेचर है, वो क्या है। इसमें आपको एलिमेंट्स यानी कि तत्व, कंपाउंड्स यानी कि यौगिक, एंड मिक्सचर्स यानी कि मिश्रण के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले इसमें आपको देखना है कि हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं। हिंदी में जानें तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं, कोलाइड्स क्या होते हैं, सस्पेंशंस क्या होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, इसके बारे में हमको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है, पार्टिकल्स नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट्स, यानी कि कण की प्रकृति एवं उसके जो सूक्ष्म यूनिट है, यानी कि आधारभूत जो उसके मात्रक हैं वो क्या क्या है। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, अणु और परमाणु के बारे में पढ़ना है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ना है। केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड्स एंड एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस के बारे में पढ़ना है, यानी कि परमाणु संख्या एंड द्रव्यमान संख्या के बारे में पढ़ना है। अगला जो केमिस्ट्री में टॉपिक हमारा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आने के मैक्सिमम चांसेस है। इसमें आपको जानना यह है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में, एंड संयुक्ता के बारे में, एटॉमिक नंबर्स के बारे में, मास नंबर के बारे में, आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक एंड आइसोबार्स यानी कि समहारिक के बारे में। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा है, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इम्प्लीकेशन ऑफ ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको इतनी अच्छी तरीके से आपको कर लेना है कि किसी प्रकार का रिएक्शन है, अगर पूछे कि ये कैसा रिएक्शंस है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कि डबल डिस्प्लेसमेंट है, कि प्रेसिपिटेशन हो रहा है, तो आप आसानी से इस चीज़ को कर ले जाएँ। जैसे कि इसमें क्वेश्चंस में आ जाता है कि पहचानिए कि कौन इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कौन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आपको इतना पकड़ होनी चाहिए इस अपने सब्जेक्ट्स पे कि आप उसको अच्छे से कवर कर लें और पकड़ लें क्वेश्चंस को, किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस में रिडक्शन हो रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला टॉपिक है कि एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी चैप्टर्स है और बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोनियम आयन के बारे में जानना है, पीएच के बारे में जानना है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, पीएच स्केल्स क्या होता है, उसकी लॉगरिथमिक वैल्यू कैसे निकाली जाती है। क्योंकि हमारे लाइफ में डेली हम ऐसे ऐसे पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं जिसमें पीएच हमारे
कितना कितना पीएच होना चाहिए, कितना हमें यूज़ करना चाहिए, किस लेवल पे हमारा यूरिन्स का पीएच होना चाहिए, ब्लड का पीएच क्या होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसके बारे में जानेंगे। इसमें हमको और देखना है कि कुछ चीज़ों का प्रिपरेशन और यूजेस भी देखने हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड, NaOH, ब्लीचिंग पाउडर्स एंड बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जानना है। अगला जो टॉपिक हमारा है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु के बारे में भी आपको जानकारी अच्छी होनी चाहिए। इसमें जैसे कि धातु में आपको जानना है कि धातु के गुण और अधातु के गुण क्या क्या होते हैं, कैसे उनकी पहचान करेंगे, रिएक्टिविटी क्या होती है, केमिकल सीरीज क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, जैसे कि आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है मेटल्स में, एंड बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, और किस तरह से हम धातुओं का निष्कर्षण करते हैं और शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं, इसके बारे में भी जानना है आपको। अगला जो टॉपिक है कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन का मतलब कि धातुओं का क्षरण कैसे होता है और उसको कैसे हम रोक सकते हैं, इसके बारे में भी जानना है आपको। अगला जो टॉपिक है हमारा कि कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। तो इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले जानना है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन एंड हाइड्रोजन्स के बारे में इसमें अच्छे से जानकारी जाननी है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग कार्बन्स में कैसे होती है और किसके किसके साथ ये अच्छे से बॉन्डिंग करता है, कितने इसमें सीरीज बनती हैं, कैसे इसका नोमेनक्लेचर करना है, यानी कि आईपेक नेम कैसे आपको पता होगा। उसके बाद इसमें जो है हैलोजन्स, एल्कोहल, कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड एल्काइंस के बारे में जानना है, एल्केन्स के बारे में जानना है। इसमें जो है आपको सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जानना है कि क्या क्या होते हैं, कैसे हम सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में बदल सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन्स कंपाउंड्स, रासायनिक गुण जानने हैं कि कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, जैसे कंबशन जिसको बोलते हैं हिंदी में दहन, ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण, एडिशन योगात्मक रिएक्शन, या जिसको आप एकात्मक या इसके बाद है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड के बारे में एंड उसके यूजेस, सोप एंड डिटर्जेंट, इन सब के बारे में हमें जानना है। ये था हमारा अभी तक का पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस, रसायन का। अब हम देखेंगे फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। फिजिक्स में सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आप कितना अच्छे से कंसेप्ट सीख पा रहे हैं। कंसेप्ट अच्छे से सीख जाने के बाद आप क्वेश्चंस को ज़रूर लगाएं। फिजिक्स न्यूमेरिकल्स के कारण ही फिजिक्स में आप अच्छे अंक ला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ज़रूरी होगा कि कंसेप्ट के साथ साथ आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें इन प्रैक्टिस। या तो आप प्रैक्टिस बुक्स ले लें या जैसे भी हो PDF डाउनलोड करके जैसे भी क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व करें। इसमें सबसे पहला जो चैप्टर हमारा है मोशन। मोशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इसमें आपको डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, यानी दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होते हैं, वेग क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, हाँ आपका त्वरण क्या होता है, डिस्टेंस टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको आने चाहिए कि क्या होते हैं, ग्राफ देकर भी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन मोशंस के बारे में जानना है कि एक समान त्वरण गति क्या होती है। एलिमेंट्री आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आपको सर्कुलर मोशन के बारे में जानना है कि इन एक समान वृत्तीय गति क्या होती है। उसके बाद आपका सेकेंड चैप्टर है कि फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ। फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ये कहता है कि फोर्स एंड मोशन के बारे में आपको एक साथ जानना है कि बल और गति एक साथ कब कहाँ अप्लाई होते हैं। इसके लिए आपको न्यूटन्स के तीनों लॉ पढ़ने हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शंस एंड इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, ये तीनों के बारे में जानना है। उसके बाद संवेग यानी कि मोमेंटम के बारे में, फोर्स एंड एक्सीलरेशन और बल तथा त्वरण के बारे में भी जानना है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रेविटेशन, जिसको बोलते हैं जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में सबसे पहले आपको ये जानना है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है उससे आप क्या समझते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है उसके बारे में आप क्या जानते हैं। मास यानी कि द्रव्यमान और भार के बारे में क्या जानते हैं। फ्री फॉल यानी कि मुक्त पतन क्या होता है, इसके बारे में आपको जानना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लोटेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्प्लावन। उत्प्लावन में आपको थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में जानना है, यानी कि थ्रस्ट को बोलते हैं
प्रणोद और प्रेशर को बोलते हैं दाब। प्रणोद और दाब क्या होते हैं इसके बारे में अच्छे से जानना है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में जानना है। इन बियोनेसी के बारे में जानना है। उसके बाद आप आते हैं हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर्स पे। ये चैप्टर्स भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आप वर्क डन बाई फोर्स कि बल के द्वारा किया गया कार्य, एनर्जी, उसके बाद पावर के बारे में, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी यानी कि गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा के बारे में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इन ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में जानना है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है साउंड, ध्वनि। ध्वनि भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि ध्वनि का प्रोपेगेशन कैसे होता है, साउंड का प्रोपेगेशन एंड नेचर्स क्या होते हैं, अलग अलग पदार्थों में इसकी गति क्या होती है, स्पीड ऑफ साउंड के बारे में, रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमन्स, आदमी के अंदर जो सुनने की क्षमता होती है वो किस प्रकार की होती है, अल्ट्रासाउंड वेव क्या होती हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, इको साउंड क्या होता है। ये दो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट्स। इफेक्ट ऑफ करेंट्स का मतलब कि विद्युत धारा का प्रभाव। विद्युत धारा का प्रभाव क्या क्या हो सकता है इसके बारे में जानना है, जिसमें कि आपको ओम का लॉ, प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी प्रतिरोधकता, फैक्टर्स ऑफ व्हिच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स रेसिस्टिविटी यानी कि किन किन चीज़ों पे किसी भी कंडक्टर का प्रतिरोध डिपेंड करता है इसके बारे में, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स यानी कि जो हमारा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में रेसिस्टर लगाते हैं उनका प्रयोग कहाँ करते हैं आज की डेली लाइफ में, इसके बारे में जानना है। इफेक्ट ऑफ हीटिंग इलेक्ट्रिक करेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट यानी कि उसमें प्रभाव क्या क्या होते हैं और इसके एप्लीकेशन क्या है हमारे दैनिक जीवन में, इसके बारे में भी जानना है। इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं तो आपको न्यूमेरिकल्स को अच्छे से करना होगा इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति एंड इंटर रिलेशन बिटवीन पी वी आई एंड आर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये सब फार्मूले हैं, बस फार्मूले आपको याद रहेंगे इसके तो आप इस पर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से लगा लेंगे। फार्मूले एंड यूनिट्स आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फिजिक्स में याद रखना। अगला जो टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से मतलब ये है कि जो विद्युत है उसमें तीन तरह के प्रभाव जैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि उसमें प्रभाव हुआ, रासायनिक प्रभाव हुआ और चुंबकीय प्रभाव हुआ। तो चुंबकीय प्रभाव में हम जो वो उत्पन्न होता है चुंबकीय प्रभाव, उसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं और उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है इसके बारे में जानना है। एक कंडक्टर जो होता है जो यूज होता है करंट कैरिंग के लिए, उसमें जब करंट फ्लो होता है तो किस प्रकार का चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, डिफरेंट डिफरेंट साइज पे कैसे निर्भर करता है मैग्नेटिक इफेक्ट, इसके बारे में जानना है। इसमें हमको पढ़ना है कि कोई भी कंडक्टर अगर करंट कैरिंग कर रहा है तो उससे जो बल निकलता है, बल उत्पन्न होती है, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, वो किस प्रकार से व्यवहार करती हैं। इसमें इसको जानने के लिए हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पढ़ेंगे, विद्युत मोटर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे, इंड्यूस्ड करंट पढ़ेंगे, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स पढ़ेंगे, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी एंड डीसी। एसी और डीसी करंट में क्या अंतर होता है, इसके लाभ क्या है इसके बारे में जानेंगे। एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में जानेंगे, घरेलू हमारे जो वायरिंग्स होती हैं उसमें किस प्रकार से वायरिंग किया जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें कौन पैरेलल में कौन सीरीज में लगाई जाती हैं, इसके बारे में हमको जानना होगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बायोलॉजी के भी कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको भी कवर किया जाए, लेकिन इसके लिए आपको मुझे समय देना होगा। और सबसे पहले मैं आपको इन दो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के एवरी टॉपिक्स विथ फुली कंसेप्ट के साथ मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो इसके लिए बने रहिए हमारे चैनल साइंस बर्नर पे। थैंक यू सो मच।